हमारी आंखें तृप्ति डिमरी को देख रही थी और तृप्ति की आंखें रफा को। वरुण धवन पर तो साला किसी की आंखें भी नहीं थी, पर उसकी आंखें भी रफा पर थी। रोहित शर्मा की पत्नी को भी रफा दिखने लगा था, पर थोड़ी सी ट्रोलिंग के बाद उनकी आंखें ठीक हो गई। हनी सिंह, जरीन खान, सोनम कपूर, मलाइका अरोड़ा, नोरा फतेही, रकुल प्रीत, समांथा रूथ प्रभु इत्यादि इत्यादि को भी रफा दिखाई दे रहा था। कमाल की बात तो ये थी कि नुसरत भरूचा को भी रफा दिख रहा था, वो भी तब जब 7 अक्टूबर 2023 से 11 अक्टूबर 2023 तक नुसरत भरूचा इजराइल में फंसी हुई थी, जब हमास के आतंकियों ने वहां आक्रमण कर दिया था और फिर इजरायली सरकार और भारतीय सरकार की मदद से ही वो वहां से यहां तक भारत पहुंची थी। एक और कल अन्नू कपूर जैसे वेटरन एक्टर और उनकी फिल्म की टीम के सदस्यों को जान से मारने की धमकी मिली और पूरा बॉलीवुड चुप था, चू भी नहीं निकली। लेकिन रफा पर इन सब की आंखें हैं। तो कहानी शुरू हुई 7 अक्टूबर से, जब हमास ने इजराइल के सामान्य लोगों पर आक्रमण कर दिया और 1139 लोगों को मार दिया। अवन में इजरायली बच्चों को जलाने के भी समाचार थे और महिलाओं के साथ अभद्रता, उन्हें स्लेव बनाना, उन्हें नग्न करके परेड कराना और अनेकों इजरायली महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को बंधक बनाना, ये सब हुआ। परंतु तब तक किसी की आंखें इजराइल की ओर नहीं गई। लेकिन जब इजराइल ने रिटेलिएट किया तो अब सबकी आंखें रफा पर है। अब इजराइल पूछ रहा है कि भाई साहब, जब आप सबकी आंखें रफा पर हैं ही तो हमारे होस्टेजेस बता दो कहां कहां हैं, हम उन्हें छुड़वा लें। और उधर से भारतीय पूछ रहे हैं कि सालों, पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या उस पर भी तुम्हारी आंखें हैं? हंसिका मोटवानी सिंधी हैं, उनकी आंखें रफा पर हैं, पर सिंध में हर रोज हिंदू लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट कराया जा रहा है, उस पर किसकी आंखें?